एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं जो आपका इस न्यू सेशन 2020-21 के लिए मैथ्स का क्लास 10 का रिवाइज सिलेबस आया। ठीक है, सो मैं आपको प्रीवियस सेशन 2019-20 से कंपेयर करके इस आपका जो न्यू सेशन है 2020 एंड 21 की जो न्यू आपका रिवाइज सिलेबस आया है, इसका मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि 2019-20 में कौन कौन से टॉपिक्स थे जो इस न्यू सेशन 2020 एंड 21 में आपके रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, एंड मैं आपको ईच चैप्टर वाइज ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में आपके ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अब न्यू सेशन में आपके नहीं आएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, ये आपका लास्ट ईयर है, लास्ट सेशन का है 2019-20 एंड ये आपका इस न्यू सेशन 2019-20 का है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिए, आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपका सेम है। यूनिट वाइज जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपके कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। इसमें आपके जो 2019-20 का जो प्रीवियस सेशन था उसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स थे वो आपके 15 थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर का जो आपका सिलेबस था और जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें जो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो आपके रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, एंड इसमें जो मैंने आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को अंडरलाइन किया क्योंकि प्रीवियस ईयर में और जो आपका न्यू सिलेबस आया उसमें यही चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का है, इसमें आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। नाउ दिस इज सिलेबस फॉर दिस न्यू सेशन 2020-21। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए जो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, जस्ट हाफ। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपके जो नंबर ऑफ टोटल पीरियड्स थे वो आपके 15 थे और इस सेशन में आपके हैं 8। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो जस्ट हाफ हो गए हैं। ठीक है, सो इसमें जो आपका जो बस चेंज हुआ है वो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हुआ है, बाकी आपका सब कुछ है। नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये आपके दो होते हैं। और देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है उसमें भी आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अलग से मेंशन नहीं है और इसमें तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा भी नहीं है और एल्गोरिथम भी। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों ही रिड्यूस हो चुके हैं आपके न्यू सिलेबस में, दोनों ही नहीं है। ठीक है, सो ये आपका सबसे लेंदी पार्ट है चैप्टर रियल नंबर्स का। नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर में कि आपके ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड नहीं आने वाले हैं वो आपके न्यू सिलेबस में, न्यू सेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इस पर मैंने कट कर साइन लगाया, ये आपका इस सेशन में नहीं आने वाला है। ये आपकी यूक्लिड डिवीजन ये लेमा का स्टेटमेंट है। ये आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है जो जिसका यूज आप एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन भी आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे इस न्यू सेशन में। एंड ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी आपका एचसीएफ से रिलेटेड है। इस सेशन में ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी नहीं आएगा। ठीक है, एंड आपका एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 2 ये भी आपके सारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड हैं। तो ये सारे आपके जो एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 हैं ये आपके न्यू सेशन में नहीं आएंगे। एंड अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा से रिलेटेड है, तो ये आपकी पूरी ही एक्सरसाइज अब न्यू सेशन में नहीं आने वाली है। ठीक है, सो एक तरीके से हम देखो तो बहुत सारा सिलेबस जो आपका है वो मेन आपका रिड्यूस हो गया, इसीलिए जो आप इन्होंने नंबर ऑफ पीरियड्स है वो 15 से डायरेक्ट रिड्यूस करके 8 किए हैं। ठीक है, तो टॉपिक तो आपका जरूर एक ही रिड्यूस हुआ है, बट एक्चुअल में जो आपका जो एक टॉपिक है ये पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा लेंदी है, तो इस एक टॉपिक की वजह से एक पूरी एक्सरसाइज कम हो गई और ये आपकी सबसे ज़्यादा लेंदी एक्सरसाइज है।
एनसीईआरटी के अलावा जो आपकी एडिशनल बुक्स हैं उनमें तो और ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड गिवन है, ठीक है। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपकी प्रीवियस सेशन में भी थी, इस सेशन में भी आने वाली है। ये आपके एक्सरसाइज है फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड और ये आपकी बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आपके इस सेशन में भी रहने वाली है। 1.3 एक्सरसाइज भी आपकी पूरी आएगी, ये आपकी इरेशनल नंबर से रिलेटेड है और ये आपको पता होगा पहले से ही कि ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है इससे एक नई क्वेश्चन मोस्टली आता है और ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 1.4 है, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये भी आपकी बहुत इजी एक्सरसाइज है और ये भी एक्सरसाइज हमारे न्यू सिलेबस में है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो प्रीवियस सेशन में जो आपके 1920 का सेशन था, जो नंबर ऑफ पीरियड्स थे आपके वो 15 थे एंड जो आपका टोटल सिलेबस है उसमें मैंने अंडरलाइन किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका 2019-20 के सिलेबस में था और इस सिलेबस में आपका नहीं होगा। बाकी आपके सारे टॉपिक जो हैं वो इसमें हैं। नाउ ये आपका न्यू सेशन है 2020-21 का सिलेबस और इसमें आपके जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं, 15 से हो गए 11, मतलब 4। तो केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपका टॉपिक ही इन्होंने कट किया है और उस एक टॉपिक के लिए उन्होंने नंबर ऑफ पीरियड्स 4 जो है डिलीट किए। इट मीन्स कि आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है वो क्लास में 4 पीरियड्स में कंप्लीट कराना था टीचर को, बट एक्चुअल में जो हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराते हैं वो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, हम लोग अपने अलग ही तरीके से कराते हैं। वो आपके एक दिन में भी हो सकता है, 1/5 लेक्चर में भी हो सकता है, 4 या 5 लेक्चर में भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। सो एक्चुअल में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपका पूरा टॉपिक है ये 4 पीरियड्स के लिए है, तो इन्होंने एक ही टॉपिक है आपका जो उसको रिड्यूस किया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके नहीं आएंगे। सो बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है चैप्टर 2 में, बस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है। सो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस साल ये आपका नहीं आने वाला है। और देखिए ये आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है उसमें तो आपकी इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, ठीक है। तो बस आपको मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, बट क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके क्वेश्चंस गिवन है वो आ सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन होगा कि वो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, ठीक है। जो आपके अनदर 2 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। तो ऐसा नहीं है इक्वेशंस नहीं आएंगी, ये इक्वेशंस तो आ सकती हैं बट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आप देखिए, ये आपके जो 3 क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन पे मैंने क्रॉस ना लगा के टिक का साइन लगाया। ऐसा क्यों? अगर हम डायरेक्टली देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली वे में इनका जो कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशंस के नेचर का, ठीक है, लाइंस की जो कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी का है, वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से ही आया, ठीक है। तो इसमें मैं श्योर नहीं कह सकता कि आपका न्यू उसमें आएगा या नहीं, बट इन्होंने जिस तरीके से नंबर ऑफ लेक्चर्स को रिड्यूस किया है, पूरे इन्होंने 4 लेक्चर्स को रिड्यूस किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ये आपके टॉपिक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आने वाले हैं। क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर हम केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हैं वो भी आपके न्यू सिलेबस में नहीं आएंगे, ठीक है, न्यू सेशन के लिए नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स। इसमें आपके जो ओल्ड सिलेबस था 2019-20 का, उसमें जो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स अलॉटेड थे वो आपके थे 7 एंड
इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आपका है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें आपको बस यही मेन है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको याद रखना ये आपका पॉलिनोमियल्स का न्यू सिलेबस है फॉर सेशन 2021 एंड इसमें आपका जो मेन जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, ठीक है, जो आपके टॉपिक रिड्यूस हुए हैं इसमें वो हैं आपके तो स्टेटमेंट एंड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम आपको चैप्टर में दिखाते हैं कि वो एक्चुअल में आपका है क्या। ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है फॉर पॉलिनोमियल, तो ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आनी है। ठीक है, एंड ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 भी आपकी जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है पॉलिनोमियल्स के लिए, तो ये भी आपकी नहीं आने वाली है। सो लास्ट सेशन में जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स थे वो 7 थे और इसमें आपके 4 हैं, तो आपके 3 रिड्यूस किए हैं। सो जब आपके जस्ट हाफ ही हैं, ठीक है, 1 मोर है, तो आपके जो 3 पीरियड रिड्यूस किए गए हैं वो एक्सरसाइज 2.3 के लिए ही एक्चुअल में, क्योंकि आपकी 2.3 है वो चैप्टर 2 की सबसे लेंदी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मेन टॉपिक जो है चैप्टर 2 का इन्होंने डिलीट किया है न्यू सेशन में। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो प्रीवियस सेशन में नंबर ऑफ पीरियड्स थे वो आपके 15 थे। अब देखते हैं न्यू में क्या होंगे। एंड इसमें आज आपको मेन जो आपका टॉपिक लास्ट ईयर था जो सेशन में नहीं आने वाला है वो आपका था सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है या फिर हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी अब न्यू सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए रिलैक्स हो रहने वाला है, क्योंकि जो आपकी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बट फिर भी अगर आपको एक बार पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो टफ है वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पढ़ते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है और कौन सी प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से। ठीक है, तो अगर आप मैंने जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है, अगर आप उनको जाके एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, क्योंकि मैंने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करवाई हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये याद रखने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है कि कौन से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, कौन से लीनियर। आप जो भी क्वेश्चन है लीनियर से स्टार्ट कीजिए, आपका वो ऑटोमेटिक आगे चल के क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो आप एक बार उन सॉल्यूशंस को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब आपका न्यू सिलेबस है, इसमें जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो 5 रिड्यूस हुए हैं, 10 है। ठीक है, सो वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा लेंदी रहती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और बहुत ज़्यादा इसके अलावा नहीं है लेंदी पार्ट। ठीक है, वही आपका थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 5 रिड्यूस हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो आपका प्रीवियस सेशन में भी नहीं था, तो इस सेशन में भी नहीं है। ठीक है, तो एक तो आपका ये टॉपिक भी नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला। ठीक है, नाउ ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज है और इसमें ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी नहीं आने वाली हैं। नेक्स्ट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी है, इसमें आपके जो प्रीवियस सेशन में जो नंबर ऑफ पीरियड्स थे वो 8 थे। एंड जो आपके इसमें मेन जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, जो इस सेशन में रिड्यूस हुआ है वो है देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। देखिए इसमें भी आ गया, जैसे उसमें था डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, और इसमें भी है डेली लाइफ प्रॉब्लम। इट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी अरिथमेटिक एपी वाली भी इस सेशन में नहीं आने वाली हैं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा रिलैक्स है, क्योंकि एपी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनकी जो लैंग्वेज है वो समझने में हमें हमेशा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते कि ये एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, सो
ये आपके लिए बहुत बड़ा रिलैक्स है एक। ये आपका न्यू सिलेबस है न्यू सेशन के लिए, और इसमें देखिए आपको नंबर ऑफ पीरियड्स डायरेक्ट रिड्यूस किए गए हैं हाफ, मतलब पहले 8 थे डायरेक्ट 4 हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक वर्ड प्रॉब्लम्स को उन्होंने रिड्यूस डिलीट करके एक बहुत ही मेजर पार्ट जो है एपी का उन्होंने डिलीट किया है। सो बाकी आपका सेम है सब कुछ, बस आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं एपी में, ठीक है। सो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो आपका नहीं आने वाला न्यू सेशन में। एक्सरसाइज 5.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है, ये भी आपके वर्ड प्रॉब्लम है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे इन न्यू सेशन। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 है एंड इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये आपकी नहीं आएंगी। 19, 20 ये भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। तो न्यू सेशन में एपी से रिलेटेड ये कोई भी क्वेश्चन आपका न्यू सेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत ही मतलब ज़्यादा चीज़ें उन्होंने जो एक तरीके से रिड्यूस कर दी हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स थे 14 एंड जो आपका मेन टॉपिक था जो इस बार नहीं है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपका न्यू सिलेबस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो इसमें आपके हैं 10 एंड प्रीवियस में आपके थे 14। तो आपके 4 पीरियड्स जो है रिड्यूस हुए हैं। अब 4 पीरियड में देखिए कितना सिलेबस था, बस आपका एक एरिया वाला जो है वो आपका पूरा ही रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स आपका जो 4 पीरियड्स का है आपका एरिया वाला टॉपिक, ठीक है। सो अब देखते हैं बहुत ज़्यादा फायदा है या नहीं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो ये आपके इस बार नहीं आने वाला है। क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज 7.3 आपकी इससे रिलेटेड है। अब आप देखिए पीरियड्स इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं किए हैं, ओनली 4 पीरियड रिड्यूस किए हैं एंड इसीलिए आप देखिए आपका जो 7.3 एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, ठीक है। बट जो आपके मेन क्वेश्चंस आ जाते हैं वो ये के की वैल्यू फाइंड करने वाले आ जाते हैं कोलिनियर के केस में, और ये क्वेश्चन थोड़े से हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या फिर आपका जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होते हैं मिड पॉइंट फाइंड करके उसका एरिया फाइंड करना हो ट्राइंगल का, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो 4 पीरियड्स का एक जो टॉपिक है एरिया वाला इन्होंने रिड्यूस किया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी कुछ नहीं से कुछ है बेटर। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल्स, वन ऑफ द मोस्ट टफ चैप्टर ऑफ क्लास 10th। सो इसमें आपके पास ये टू टॉपिक हैं 7 एंड 9 वाले, ये जो आपके हैं प्रीवियस सेशन में थे 2019-20 में, नए में नहीं होने वाले, मैंने टिक किया हुआ है 7 एंड 9। सो 7 आपका है प्रूव द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि आपके जो एरिया वाली जो एक थ्योरम है कि जो एरिया होता है वो जो आपके ट्राइंगल्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो वो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो न्यू सेशन में नहीं आने वाले हैं। एंड जो आपका 9 वाला इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी थ्योरम है ये थ्योरम नंबर 8 है जो पाइथागोरस थ्योरम उसकी जस्ट अपोजिट थ्योरम है, ठीक है, उसकी कन्वर्ज है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की जो कन्वर्ज है जिसमें हमें प्रूफ करना होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो वो भी आपके नहीं आने वाली। तो आपके पास ये 2 टॉपिक ही रिड्यूस हुए हैं, बाकी आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। एंड जो आपका मेन है पाइथागोरस थ्योरम वाला वो आपका सिलेबस में भी है, ठीक है। और आपके जो चैप्टर 6 से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम वाली एक्सरसाइज बहुत आते हैं। एंड पाइथागोरस थ्योरम वाली एक्सरसाइज को आप इजीली समझने के लिए हमारी वीडियोज में जाइए चैप्टर 6 ट्राइंगल्स वाले चैप्टर की, और आपको बहुत ही इजीली से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन उनको आपस में कोरिलेट करके सॉल्व कराया, ठीक है। और मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स भी बताएं कि इन की पॉइंट से आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही
मतलब इजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे आपको एक बार देखने के बाद वीडियो, ठीक है। ये आपका न्यू सिलेबस है, ओनली 7 टॉपिक ही आपके बचे हैं एंड 10 पीरियड्स हैं। सो आपके जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 5 रिड्यूस किए हैं। तो मेरी समझ से तो बहुत तो ज़्यादा रिड्यूस कर दी, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा इन्होंने कम नहीं किया है, क्योंकि जो एरिया वाला है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ तो सही नहीं है कि नंबर ऑफ पीरियड 5 रिड्यूस किए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हो जाने थे रिड्यूस, बट कोई नहीं, सीबीएसई है, कुछ भी कर सकता है। नाउ क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये आपकी है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम। ये आपकी थ्योरम इस सेशन में नहीं आने वाली है। ये आपकी एक्सरसाइज 6.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 2, ये भी आपका नहीं आ रहा, ये आपका, ठीक है, इसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आपके 6.4 के बाकी के क्वेश्चन है 3 4 5 6, ठीक है। सो ये भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो न्यू सिलेबस में नहीं है, इस साल नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और ये आपकी है पाइथागोरस थ्योरम की कन्वर्ज, इसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो ये आपकी थ्योरम 6.9 है, ये भी आपकी न्यू सिलेबस में नहीं है, इस सेशन में ये नहीं आएगी। बस इतना ही है, ट्राइंगल्स में बहुत ज़्यादा इन्होंने रिड्यूस नहीं किया है सिलेबस, ठीक है। एंड जो आपकी कन्वर्ज ऑफ थ्योरम है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बस थ्योरम के अलावा आपको एडिशनल बुक्स में कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर हो तो मे बी एग्जाम्पल्स में आपका शायद हो एक आध, ठीक है। बट बस इतना ही था आपका ट्राइंगल्स में। एंड नेक्स्ट है आपका सर्किल। सर्किल में जो आपका नंबर ऑफ पीरियड्स थे वो 8 थे, और देखो मैंने कोई भी अंडरलाइन नहीं किया, इट मीन्स आपका सर्किल्स वाले चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जो प्रीवियस सेशन में था वही आपका न्यू सेशन में है। एंड ये आपका न्यू सेशन के लिए सिलेबस है, नंबर ऑफ पीरियड्स सेम है 8। सो सर्किल्स में आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो आपका सेम था वो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्शन। इसमें आपके जो नंबर ऑफ पीरियड्स थे प्रीवियस सेशन में वो 8 थे, एंड जो आपका टॉपिक जो डिलीट हुआ है इस साल वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। जो हम एक ट्राइंगल आपको गिवन होता था, उसके सिमिलर अनदर ट्राइंगल हमको ड्रॉ करना होता था, तो ये आपको वही है। ये आपका न्यू सेशन के लिए है। सो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 4 हैं, तो नंबर ऑफ पीरियड्स जस्ट हाफ हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो एक ही टॉपिक है सिमिलर ट्राइंगल वाला वो कितना लेंदी है, उसी वजह से आपके जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो जस्ट हाफ कर दिए गए, ठीक है, 4 रिड्यूस हुए हैं। सो ये आपका सबसे लेंदी है कंस्ट्रक्शन वाले में, और बहुत से बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इससे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है उससे, ठीक है। वैसे भी कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर अगर ओवरऑल देखा जाए तो इजी चैप्टर है। नाउ अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सिमिलर वाले ट्राइंगल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के आपके क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपके 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 11.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड नहीं है, वो आपका एक हमें लाइन ड्रॉ, मतलब लाइन को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, एक गिवन रेशो में, ठीक है। सो वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके तरीके के आपके क्वेश्चन न्यू सिलेबस में है और आएंगे। सो एक्सरसाइज 11.1 आपकी पूरी डिलीट नहीं हुई है, बस क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो आपके न्यू सिलेबस में नहीं आएंगे, बट जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 है उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे न्यू सिलेबस में अभी। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री, एंड ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस सेशन का सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये आपके दोनों ही एक ही चैप्टर में है, चैप्टर 8 में, ठीक है। एंड इसमें आपके जो प्रीवियस सेशन में पीरियड्स अलॉटेड थे वो 10 एंड 15 टोटल 25 थे, ठीक है। एंड जो अंडरलाइन आपके टॉपिक हैं वो है मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस सेशन में थे, इस सेशन में नहीं है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों आपके प्रीवियस सेशन में थे और इस सेशन में नहीं है। नाउ देखते हैं इस सेशन में आपके क्या चेंज हुए हैं। तो ये आपका न्यू सेशन का 2020-21 का, और इसमें जो आपके टोटल पीरियड्स अलॉटेड हैं वो 8 + 10 18 है। तो उसमें आपके 25 थे, इसमें आपके 18 है, मतलब 7 पीरियड्स आपके रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। एंड जो आपके टॉपिक्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो फर्स्ट आपके वाला टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
ऑफ 0 एंड 90, ठीक है। तो ये एक तो आपका ये वाला टॉपिक इस सेशन में नहीं है। एंड अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो इस टॉपिक को डिलीट करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, और जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। सो ये तो टॉपिक आपका समझ लो डिलीट हुआ नहीं हुआ कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये वाला एंगल है, सॉरी ये वाला टॉपिक है, ठीक है। एंड ये आपके फार्मूलाज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो इन फार्मूलाज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस सेशन में नहीं आने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 है, ये पूरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, तो ये आपकी एक्सरसाइज नहीं आएगी। सो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इन्होंने चैप्टर्स टॉपिक्स को जो है रिड्यूस नहीं किया है, और जो टॉपिक इन्होंने डिलीट किए भी हैं उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो तो किसी काम का है नहीं, वो तो वैसे भी उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। एंड आपका ये जो सेकंड टॉपिक डिलीट हुआ है इससे रिलेटेड बट ये आपकी 8.3 एक्सरसाइज है, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या हम कहें लेंथी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, जैसे आपको ट्राइंगल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ऐसे सेम ट्रिग्नोमेट्री में है आपका, ठीक है। और ये दोनों ही चैप्टर आई थिंक आप लोगों के लिए मोस्ट टफ चैप्टर हैं। नेक्स्ट आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सो इसमें देखो कुछ भी अंडरलाइन मैंने किया नहीं है, इट मीन्स कुछ भी सिलेबस में रिडक्शन नहीं है इस बार। सो नंबर ऑफ पीरियड्स 8 थे लास्ट सेशन में, इस सेशन में देखते हैं 8 ही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। सो हाइट एंड डिस्टेंस वाला आपको चैप्टर है, उसमें आपको जो भी है सब कुछ आ रहा है, क्योंकि आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला अगर इन्होंने कुछ भी बहुत ज़्यादा तो उसमें वैसे भी नहीं है, अगर कुछ डिलीट कर देते तो फिर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि थोड़ा इसका यूज़ रहता है फिजिक्स में, ठीक है, आगे क्लासेस में। सो इसलिए इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है, और वैसे भी ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, इसमें जो उन्होंने रिड्यूस किया है वो है 120 डिग्री वाला, ठीक है। सो आपके जो जिसमें आपका जो एंगल बनता है सेंटर पे, जिसमें आपका 120 एंगल बनता है, वो आपके नहीं आने वाले हैं, 60 एंड 90 वाले आएंगे। एंड जो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स थे वो 12 थे प्रीवियस सेशन में। इस सेशन में देखते हैं क्या है, आपके 10 हो गए हैं, ठीक है। ये आपका न्यू सिलेबस है, और इसमें जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 10 है, तो आपके 2 रिड्यूस हुए हैं। तो टॉपिक भी बहुत छोटा ही है, बस 120 वाले एंगल वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो छोटा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, सो पीरियड्स भी ओनली 2 ही इन्होंने डिलीट किए हैं, रिड्यूस किए हैं। नाउ ये आपके कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये आपको 120 एंगल से रिलेटेड है, इस टाइप का आपका नहीं आएगा, ये आपका एग्जाम्पल नहीं आएगा इस बार एग्जाम्स में। एंड एक्सरसाइज 12.2 की अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो उसमें भी 120 का एंगल है, ये भी आपका नहीं आएगा। अगर मैं सही जा रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपका 115 का एंगल है, ये भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें आपका जो मेन है, जो आपका इसमें एक ही रिड्यूस हुआ है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पीरियड्स थे प्रीवियस सेशन में आपके थे 12। नाउ देखते हैं न्यू सेशन में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने उन्होंने रिड्यूस किए हैं। चैप्टर तो उन्होंने बस एक ही जो है डिलीट किया, सॉरी टॉपिक तो उन्होंने बस एक ही डिलीट किया है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। सो ये आपका है न्यू सिलेबस, इसमें जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 8 है, मतलब 12 से 8 किए हैं, मतलब 4 इन्होंने रिड्यूस किए हैं, ठीक है। 4 पीरियड्स इन्होंने रिड्यूस किए हैं, एंड बस एक ही टॉपिक है फ्रस्टम वाला। सो आई थिंक हाँ ठीक है, थोड़ा लेंदी भी है फ्रस्टम, उसमें फॉर्मूले भी थोड़े लर्न करने में प्रॉब्लमैटिक हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो फ्रस्टम से रिलेटेड हैं। तो ये आपका फ्रस्टम ऑफ कौन से रिलेटेड है, तो ये आपके देखिए इस टाइप के होते हैं, जैसे आपके एक वो होती है आपकी बकेट, ठीक है। तो जो बकेट टाइप आपके फिगर्स होते हैं, आपकी ग्लास टाइप होते हैं, आपकी सब फ्रस्टम वाली शेप होती हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस सेशन में आपके नहीं आने वाले हैं। तो जहाँ भी आपका फ्रस्टम क्वेश्चन में लिखे हुए हैं बुक्स में किसी भी एक्सरसाइज में, तो फ्रस्टम वाले आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके फ्रस्टम जहाँ भी है वो समझ लो डिलीट हो गया, न्यू सेशन में नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्टैटिक्स, एंड इसमें जो आपका डिलीट हुआ है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, एक टॉपिक ये आपका डिलीट हुआ है। और जो नंबर ऑफ पीरियड्स थे वो 18 थे सॉरी प्रीवियस सेशन में। इस सेशन में हम देखते हैं क्या है, ये आपका न्यू सेशन के लिए है। सो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो आपके हैं 10,
एंड लास्ट ईयर आपके थे 18, तो आपके 8 पीरियड्स रिड्यूस हुए हैं। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग सिलेबस में क्या चेंजेस हैं। अब देखिए इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, बाकी में मैंने न्यू सेशन वाले में कुछ में अंडरलाइन नहीं था, बट इसमें भी अंडरलाइन है क्योंकि उन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो एक तो आपका हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, जो आपका ओजाइव वाला जो आपका टॉपिक है, जो आपके ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक तो आपका वो नहीं है, एंड सेकंड आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड है फॉर फाइंडिंग द मीन टू बी अवॉइडेड, ठीक है। तो ये आपके 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं, एक तो आपका ओजाइव वाला और सेकंड आपका ये स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सो इन स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा बाकी मेथड से थोड़ा लेंदी है, सो इन्होंने एक तो ये डिलीट कर दिया और ओजाइव वाला वो भी थोड़ा लेंदी रहता है, ठीक है। सो इन्होंने टफ टॉपिक डिलीट किए हैं, इसलिए इन्होंने जो है नंबर ऑफ पीरियड्स को इन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया, 8 रिड्यूस किए हैं। एंड ये आपका है स्टेप डेविएशन मेथड, जो आपके टोटल नंबर ऑफ मेथड्स हैं वो 3 हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो जो थर्ड वाला आपका मेथड है वो उन्होंने डिलीट किया है न्यू सेशन के लिए। एंड ये आपका है ओजाइव वाला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओजाइव वाला है। तो एक्सरसाइज 14.4 आपकी पूरी रिलेटेड है ओजाइव से, तो ये भी एक्सरसाइज आपकी नहीं आने वाली है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं न्यू सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, एंड इसमें आपका देखिए कुछ भी अंडरलाइन नहीं है और नंबर ऑफ पीरियड्स आपके 10 हैं। ये आपका प्रीवियस सेशन के लिए है, एंड दिस इज फॉर न्यू सेशन। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पीरियड्स 10, कुछ भी अंडरलाइन नहीं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सेम टॉपिक है जैसे प्रीवियस सेशन में थे वही आपके न्यू सेशन में है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पीरियड्स भी सेम ही है, जब टॉपिक ही कोई डिलीट नहीं हुआ तो सेशन में भी नंबर ऑफ पीरियड्स भी सेम ही होंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में आपके कोई भी चेंज नहीं है। वैसे भी आपका बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है प्रोबेबिलिटी, और अच्छा टॉपिक है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और आपने को समझ में नहीं आया तो ये बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये हमारी पूरी एनालिसिस थी न्यू रिवाइज सिलेबस की, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं बुक्स में, वो कहाँ कहाँ हैं, मतलब कौन कौन से एक्सरसाइज उससे रिलेटेड हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, वो हमने पूरा एनालाइज किया। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके अब न्यू सिलेबस में नहीं हैं, इस सेशन में नहीं आने वाले हैं एग्जाम्स में, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी पता चले कि इस सेशन में क्या है एंड क्या न्यू कौन कौन से टॉपिक जो है डिलीट हुए हैं। एंड एनसीईआरटी मैथ्स के जो आपकी बुक है उसके सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन हमने अपने चैनल पे प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी आपको कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहाँ जाके हमें देख सकते हैं, ठीक है। सो ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।